हेलो फ्रेंड, मैं हूँ सविता का किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं पीठा। इसे हम देसी तरीके से बनाएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। सब्जी वाला पीठा बनाने के लिए हम यहाँ पे 7 आलू लिए हैं, जो मीडियम साइज का है, उबला हुआ है। इसे हम मैश कर लेते हैं आलू मैशर से। तो सबसे पहले हम पीठा की ही तैयारी कर रहे हैं, उसके बाद में हम सब्जी की तैयारी करेंगे। इसे हम देसी तरीके से बनाएंगे। ये पीठा ज़्यादातर पूस के महीनों में बनाई जाती है और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो इसे हमने मैश कर लिया है। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम जीरा को भून लेते हैं, तड़का पैन को गरम कर लेते हैं। उसमें 1 चम्मच जीरा डाल के उससे हम भून लेते हैं। भुने हुए जीरा का स्वाद इसमें बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये रोस्ट हो गया है, तो हम गैस को बंद कर देंगे और हल्का सा इसे हम घिलाते रहेंगे ताकि जीरा जो है जले नहीं। और इसे हम दरदरा कूट लेते हैं। इसका हमें पाउडर नहीं बनाना है, तो इसे हमने दरदरा कूट लिया है। आप देख सकते हैं कि हमने इसे दरदरा कूट लिया है। अब हम इसे आलू के भरता में डाल देते हैं। इसमें अब हम आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डाल देते हैं। ये ऑप्शनल है, आप डाल भी सकते हैं, नहीं भी। और नमक डाल देते हैं स्वाद के अनुसार। और आधी छोटी चम्मच गरम मसाला डाल देते हैं। काली मिर्च पाउडर आधी छोटी चम्मच। अब हम इसमें बारीक कटी हुई धनिया, हरी मिर्च और 1 हमने प्याज लिया है। तीखा आप अपने स्वाद के अनुसार कर सकते हैं। आप चाहे तो इसमें लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। हमने यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर नहीं डाला है। यहाँ पर 1 चम्मच हम आमचूर पाउडर डाल देते हैं और इसे अच्छे से हाथों से ही मिक्स कर लेते हैं। एक सामग्री और बाकी है और वो भी हम इसमें डाल देते हैं, तो है सरसों का तेल। तो यहाँ पे सरसों का तेल हम 2 चम्मच डाल देते हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो इसे हमने मैश कर लिया है। अब हम एक बड़ा बर्तन लेंगे और इसमें चावल का आटा लेंगे। तो यहाँ पर हमने चावल का आटा 2 कटोरे लिया है। चावल का आटा जो है आटा चक्की से ले आया गया है, ये घर का पीसा हुआ नहीं है। आप चाहे तो घर पर चावल का आटा पीस सकते हैं, उसका भी पीठा बहुत ही अच्छा बनता है। तो यहाँ पे आटा गूँथने के लिए हम यहाँ पे गर्म पानी का इस्तेमाल किए हैं। तो आप गर्म पानी से ही इसे आटा गूँथे, ठंडा पानी से नहीं। तो इसे हम थोड़ा थोड़ा करके आटा को गूँथ लेंगे। तो आटा को हमें मसल के ही गूँथना है और इसमें हमें एक साथ ज़्यादा पानी भी नहीं डालना है, नहीं तो आटा जो है गीला हो जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालकर ही इसे गूँथेंगे। गूँथने के बाद आटा जो है ये सॉफ्ट हो जाता है, तभी इसका पीठा मुलायम बनता है। तो आप देख सकते हैं कि हमने आटा को गूँथ लिया है। अब इसे हम रख देते हैं ढक करके। तब तक हम सब्जी की तैयारी कर लेते हैं। तो सब्जी की तैयारी के लिए हमने यहाँ पे फूल गोभी लिया है और 2 आलू लिया है। तो फूल गोभी को हमने बड़ा काटा है। छोटे टुकड़े काटने से फूल गोभी जो है जल्दी घुल जाता है। तो यहाँ पर हमने आलू को भी काट लिया है और इसे अच्छे से हम धो लेते हैं। तो हम यहाँ पर 2 पानी से धोएंगे, 1 पानी से हमने धो लिया और दूसरे पानी से भी धो लेते हैं। धोने के बाद फूल गोभी को अलग रखेंगे और आलू को भी हम अलग रखेंगे, क्योंकि फूल गोभी को और आलू को अलग अलग फ्राई करना है हमें। और साथ ही साथ इसमें प्याज और टमाटर को भी ले लेते हैं। तो हमने यहाँ पे 1 प्याज और 1 टमाटर लिया है, इसे भी धो करके हम काट लेते हैं। तो प्याज को हम लंबा लंबा काट रहे हैं और टमाटर को भी हम लंबा लंबा ही काट लेंगे। टमाटर जो है वो देसी टमाटर है। तो इसे हमने काट लिया है। अब हम यहाँ पे 2 हरी मिर्च को काट लेते हैं और धनिया पत्ती को भी हम बारीक काट लेते हैं। तो यहाँ पर हमने लाल मिर्च का यूज नहीं किया है इस सब्जी में या चाहे पीठा में। तो आप लाल मिर्च का यूज कर सकते हैं और तीखा आप अपने स्वाद के अनुसार कर सकते हैं। तो हमने काट लिया है। तो अब हम मसाले की तैयारी कर लेते हैं। तो मसाले हमारे साबुत हैं। तो यहाँ पे हमने 1 चम्मच जीरा और 2 हरी मिर्च और लहसुन की कलियाँ लिया है हमने 8, 25 से 30 काली मिर्च और 1 चम्मच धनिया। अब हम इन मसालों को सिलबट्टे पर पीस लेंगे। तो इसे हम धो लेते हैं अच्छे से। इसे हमें देसी तरीके से बनाना है, तो हमें देसी मसाले भी चाहिए। तो हम सिलबट्टे पर ही इसके मसाले पीस लेते हैं। सिलबट्टे पर पीसे हुए मसालों की टेस्ट बहुत ही अच्छी लगती है। अगर आपके पास सिलबट्टे है तो आप पीस सकते हैं, नहीं तो आप मिक्सी का भी यूज कर सकते हैं। तो हम इसी पर ही मसाला पीस लेते हैं।
सिलबट्टे पर मसाला पीसने से थोड़ी टाइम ज़रूर लगती है, लेकिन सब्ज़ी इसकी बहुत ही टेस्टी बनती है। इसे पीसने के बाद इसमें हम हल्दी और नमक मिला देते हैं और साथ में कढ़ाई को गरम कर देते हैं। तो कढ़ाई को हमने गरम कर लिया है और इसमें 2 चम्मच तेल डाल देते हैं। तेल गरम होने के बाद इसमें हम गोभी के टुकड़े डाल देते हैं और इसे चलाते हुए भून लेंगे। पहले हम गोभी को भून करके निकाल लेंगे, उसके बाद हम आलू को भूनेंगे। तो गोभी हमारी भून गई है, अब हम इसे निकाल लेते हैं प्लेट में। गोभी को भून जाने के बाद कलर जो है चेंज हो जाता है। कढ़ाई गरम है और इस कढ़ाई में हम 2 चम्मच तेल डाल देते हैं और इसमें तड़के लगा देते हैं। तो तड़के लगाने के लिए सबसे पहले हम एक तेज़पत्ता को तोड़ करके डाल देते हैं और इसमें जीरा डाल देते हैं आधा चम्मच और इसे चटकने देते हैं। तो जीरा चटक गया है, अब इसमें हम कटी हुई 2 हरी मिर्च डाल देते हैं और इसे हम थोड़ा भुनने देते हैं। भुनने के बाद इसमें हम प्याज कटी हुई डाल देते हैं, जिसको हमने लंबा लंबा काट लिया था, और इसे अच्छे से चलाते हुए भून लेते हैं। तो ये प्याज जो है भून चुका है, अब हम इसमें कटे हुए आलू डाल देते हैं और इसे भी अच्छे से भून लेते हैं। तो आलू जो है भून चुका है, तो यहाँ पर हम हींग डाल देते हैं। हींग जो है हमने तड़के में नहीं डाला था, क्योंकि गरम तेल में हींग जल जाता है। तो इसे हम आलू भूनने के बाद डाल देते हैं और इसे हम भून लेते हैं। तब हम गोभी को डाल देते हैं और इसे भी मिक्स करते हुए चलाते रहेंगे 2 मिनट के लिए। गोभी आलू भून चुका है, अब हम इसमें पीसे हुए मसाले ऐड कर लेते हैं। मसाले डालने के बाद जिस कटोरी में हमने मसाले को रखा था, उस कटोरी में हम थोड़ा सा पानी डाल करके और सब्जी में डाल देते हैं और इस मसाले को हम अच्छे से भून लेते हैं। अब हम इसमें टमाटर डाल देते हैं। तो जो हमने लंबा काटा था टमाटर, उसको अब हम इसमें मिक्स कर लेते हैं। सब्जियों के साथ ही टमाटर को आप ऐड करें, ताकि टमाटर जो है सब्जियों के साथ घुल जाता है। अब हम इसमें मटर डाल लेते हैं। मटर जो है आपके पास है तो डालिए, ये ऑप्शनल है। और इसे अच्छे से मिक्स करते हुए मसाले को हम भून लेते हैं। मसाले को भूनने के बाद कढ़ाई को हम गैस पर से उतार लेते हैं और गैस पर हम एक दूसरा बर्तन चढ़ाएंगे। पीठा को हम सब्जी के साथ दूसरे बर्तन में बनाएंगे। हमने बर्तन को गैस पर चढ़ा दिया है। अब देख सकते हैं कि इसका मुंह लोटा की तरह है। अगर आपके पास है तो आप बना सकते हैं ऐसा, नहीं तो आप कढ़ाई में भी बना सकते हैं, सब्जी वाले कढ़ाई में ही। तो इसमें हम जो सब्जी था कढ़ाई का, वो निकाल करके इस बर्तन में डाल देते हैं और ऊपर से पानी हम डाल देते हैं। तो यहाँ पर हमने 1 गिलास ही पानी अभी डाला है और इसे सब्जी के साथ चला लेते हैं। तो इसमें पानी की मात्रा ज़्यादा रहती है, तो हमने अभी 1 ही गिलास डाला है। 1 गिलास और डाल देते हैं। तो हम 2 गिलास पानी डाल दिए हैं और इसे मिक्स कर लेते हैं और इस पर हम ढक्कन लगा देते हैं और फ्लेम को हम मीडियम से लो कर देते हैं और सब्जी को उबलने देते हैं और तब तक पीठा बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमने पीठा बनाने के लिए 1 चम्मच सूखा आटा लिया है, चावल का ही आटा है। तो जो हमने चावल को आटा को गूँथा था, उसको हम गोल कर लेते हैं और जैसे हम आलू के पराठे बनाने के लिए आलू भरते हैं, उसी तरह हम उसमें आलू भर लेते हैं, इसे गड्ढा करके। तो आप देख सकते हैं कि हमने इसको बना लिया है। चावल का आटा जो है हल्का फट जाता है, लेकिन बनाने के बाद ये चिकना हो जाएगा। आलू डालने के बाद इसे उंगलियों से प्रेस कर देंगे और राउंड शेप दे देंगे इसका। तो हमने इसको राउंड शेप दे दिया है। अब हम इसको पीठा का आकार दे देते हैं। तो पीठा का आकार हमने दे दिया है। अब देख सकते हैं पीठा बनाने के बाद बिल्कुल चिकना हो जाता है, कहीं पर भी रुखड़ा नहीं हुआ है। तो आप देख सकते हैं। अब हम दूसरा पीठा भी बना लेते हैं, इसे प्लेट में हटा करके। दूसरा पीठा बनाने के लिए हम लोई तोड़ लेते हैं। लोई जो है हम बड़ा ही लेंगे, ताकि आलू का भरता जो है वो ज़्यादा उसमें आ जाए। और इसे राउंड शेप देते हुए हम गोल कर लेंगे और बीच में गड्ढा कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमने गड्ढा कर लिया है। अब हम इसमें आलू डाल देते हैं, जो हमने आलू का भरता बना के रखा है। तो इसे हम गोल करते हुए पीठा का शेप दे देते हैं। तो हमने पीठा का शेप दे दिया है। बाकी जो बचा हुआ है हम इसी तरह पीठा बना लेंगे। तो हमने पीठा को बना लिया है। एक एक करके सब्जी में डाल देते हैं। अगर सब्जी में पानी कम लगे तो ऊपर से गर्म पानी ही डालेंगे, ठंडा पानी नहीं डालेंगे। तो हमने पीठा को डाल दिया है। अब इसमें हम गर्म पानी डाल देते हैं।
तो हमने पानी को डाल दिया है और इस पर ढक्कन लगा देते हैं। ढक्कन लगाने के बाद इसे उबाल आने देते हैं। आँच को हम मीडियम से लो रखेंगे। तो आप देख सकते हैं कि उबाल आने लगा है। तो इसे कलछी से हम चला देंगे ताकि पीठा जो है चारों तरफ से अच्छे से पक जाए। इसे हम 10 से 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर उबलने देंगे। और लास्ट में एक मसाला और बाकी है जो उसे हम डाल देते हैं, तो है गरम मसाला। तो यहाँ पे आधा छोटी चम्मच गरम मसाला डाल देते हैं और इसको मिला करके 5 मिनट तक छोड़ देते हैं उबलने के लिए। 5 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें धनिया पत्ती डाल देते हैं। धनिया पत्ती डालने के बाद और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हम गैस को बंद कर देते हैं और इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। तो हमने गैस को बंद कर दिया है। अब हम प्लेट में इसको निकाल लेते हैं। पीठा बनने के बाद आप देख सकते हैं कि इसका लुक कितना अच्छा आया है और पीठा जो है फटा भी नहीं है। तो हम पीठा और सब्जी को प्लेट में निकाल लेते हैं। सब्जी में पानी की मात्रा ज़्यादा है, ठंडा होने पर यह गाढ़ा हो जाता है। पीठा को हम ठंडा भी खा सकते हैं और गर्म भी खा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं बनने के बाद इसका लुक कितना अच्छा आया है। पीठा जो है तैयार हो चुका है। आप भी अपने घर में बनाइए और इसे दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आप इस पीठा की रेसिपी को शुरू से अंत तक देखे हैं तो उसके लिए धन्यवाद।